आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, इस समय हमारे पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इस समय हमको सरकार ने एक विशेष काम के लिए रखा है, जिसमें हम हमारा घर हमारा विद्यालय में हम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, हम अपने स्कूल में जाके, उस गांव में जाके, उस शहर में जाके हम मोहल्ला क्लास चला रहे हैं। 5-5, 6-6 बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। तो साथियों, आज उसी क्रम में मैं गतिविधि आपके सामने लेकर आया हूँ। ये गतिविधि नई तो नहीं है, क्योंकि जब मैं सर्विस में लगा था उस समय से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। इस गतिविधि से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। तो मैं ये इसके मामले में ये कह सकता हूँ कि ये जो गतिविधि है ये प्रायोगिक है, प्रामाणिक है और मेरे स्कूल की ये तो कम से कम 90% सफल गतिविधि है। और ये गतिविधि है पहाड़े की, कि हम बच्चों को पहाड़े किस प्रकार से सिखाएं। क्योंकि आज हम बच्चों को पहाड़े के लिए बोल देते हैं, पुस्तक लेके बैठ जाता है या सब बच्चे साथ में पहाड़े पढ़ते हैं, एक रटन विद्या के अनुसार उसको रट लेते हैं। मगर जब हम उसको बीज की संख्याओं के बारे में अगर पहाड़े के मामले में पूछते हैं तो वो नहीं बता पाता। ऐसी नहीं है कि ये नई गतिविधि है, क्योंकि ये इसको मैंने पहले 2018 में YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ, मगर आपको फिर से रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि इस समय हमारी एक विशेष भूमिका है हमारे स्कूल में, हमारे गांव में। तो इस गतिविधि को हम किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से हम संपन्न करें, चलिए आज मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। और निश्चित रूप से यदि आप आपके गांव में इस प्रकार से यदि काम को करेंगे तो आप 100% सफल होंगे और बच्चे निश्चित रूप से पहाड़े सीख भी जाएंगे। तो साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 4 गतिविधि बनाया हूँ। 4 गतिविधि है, ये 1 है, ये 2, ये 3 है और ये हमारी 4 नंबर की गतिविधि। साथियों, इस गतिविधि को बनाने के लिए हम शाला के प्रांगण में या जहां हम मोहल्ला क्लास को चला रहे हैं उस जगह पे जाके हम चाक के द्वारा हम फर्श पे इस प्रकार से हम 5 खाने बना ले। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 खाने हम बना ले और इसमें हम क्रमवार पहाड़े को लिख दें। पहली गतिविधि जो है हमारी, इसमें हम क्रमवार पहाड़े को लिख देंगे और बच्चे को उसमें से हम चलने के लिए बोलेंगे। इस गतिविधि के बहुत सारे लाभ है। एक तो ये खेल खेल की गतिविधि है, बच्चा इस पर चलता है, पहाड़े को बोलता है और उसको सीखता है। जैसे हमने यहाँ पे पहाड़े शुरुआत किए हैं, ये लिखा है 9 सुन्नम सुन। हम जब पहाड़े सिखाते हैं बच्चों को तो हम 9 से चालू करते हैं, मगर इसको हम भूल जाते हैं और 9 सुन्नम सुन का हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमको 9 सुन्नम सुन से हम पहाड़े को चालू करेंगे तो बच्चा यहाँ से प्रवेश करेगा 9 सुन्नम सुन, उसके बाद यहाँ आएगा 9 एकम 9, उसके बाद यहाँ जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45 और यहाँ से घूम के फिर इस तरफ आएगा। फिर उल्टे में लिखा हुआ 9 छीं 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। ये हमारे पहाड़े की प्रथम गतिविधि है। ये खेल में है, क्योंकि जब हम अपने प्रांगण में या बच्चों के प्रांगण में ये बना देंगे तो बढ़िया, क्योंकि
खेलने की उनकी सबसे ज़्यादा आदत होती है। इससे ये बराबर इस पे से चलेंगे, क्योंकि इनको पहाड़े पूरे दिखेंगे भी, और ये धीरे धीरे जब इस पर बार बार जब अभ्यास करेंगे तो ये 9 का पहाड़ा यहाँ पर सीख जाएंगे। अब यदि मान के चलो हमारे यहाँ पे बच्चे इस पे चल के अगर पूरे पहाड़े को बोल लेते हैं, अब हम उसको हमारी दूसरी गतिविधि में हम उसको लेके आएंगे। हम दूसरी गतिविधि उनके लिए बनाएंगे, वो भी यहाँ से चालू होगी। 9 सुन्नम सुन। इसके बाद यहाँ आएगा 9 एकम 9, और अब उसको 9 दूनी 18 पे आना है, तो उसको ये 4 जगह, वो 3 जगह उसको देखने के लिए है। तो जैसे यहाँ जाएगा ये 9 दूनी 18, उसके बाद 9 तिया 27, फिर यहाँ से 9 चौके 36, 9 पंचे 45, यहाँ से घूम के आएगा। फिर वैसे यहाँ 9 छीन 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, इसी प्रकार से फिर यहाँ से 9 9 81 और 9 दहम 90। ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, इस क्रम से जब चलेगा तो निश्चित रूप से अगर वो 9 एकम 9 में अगर अपने को यदि रखा है, तो वो इस जगह पे, क्योंकि इसके लिए एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, ये 3-4 जगह में से उसको 9 दूनी 18 पे जब आना है, यदि 9 दूनी 18 अगर सही है तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो वो इसी को ढूंढेगा। या मान के चलो गलती से अगर वो यहाँ पे भी आता है तो हम बच्चों को बताएंगे कि ये 9 दूनी 18 है। इस प्रकार से हम जब बार बार ये पहली गतिविधि के बाद हम दूसरी गतिविधि कराएंगे। दूसरी गतिविधि को जब हम बार बार कराएंगे तो निश्चित रूप से कि वो यहाँ पे 9 के पहाड़े को सीख जाएगा। अब ये हमारी नंबर 1 की गतिविधि हुई, ये हमारे नंबर 2 की गतिविधि हुई। इसके बाद जब इसका बहुत अच्छे से अभ्यास जब हो जाता है तो हम अब उसमें आएंगे तीसरी गतिविधि में। तीसरी गतिविधि में जब आएगा तो यहाँ पे बच्चा जैसे ही आएगा तो यहाँ बोलेगा 9 सुन्नम सुन, क्योंकि उसके बाद 9 एकम 9 आता है तो 9 एकम 9 में आएगा। उसके बाद 9 दूनी 18 यहाँ पर है तो 9 दूनी 18 पे आएगा। अगर उन्होंने रटा होगा तो वो सही जगह पे नहीं जा पाएगा। यदि उसको याद है तो बराबर वो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 सबको ढूंढ लेगा। या 9 दूनी 18, फिर इधर घूमेगा 9 तिया 27, फिर जब घूम के देखेगा तो 9 चौके 36 यहाँ पर है। उसके बाद सामने देखेगा तो 9 पंचे 45, इसके बाद यहाँ पे है 9 छीन 54, फिर उसके पीछे है 9 सत्ते 63, फिर 9 अट्ठे 72, फिर 9 9 81 और 9 दहम 90। यहाँ पर यहाँ जाएगा बच्चा, फिर यहाँ आएगा, उसके बाद फिर ऐसा जाएगा। तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, अगर उसको आता है तो वो बराबर इस पे चलेगा और पहाड़े को बोलेगा और धीरे धीरे करके वो 9 दहम 90 पे आ जाएगा। हम यहाँ पे बच्चे को जो रटने वाली जो मेथड है उससे हम बच्चों को हटा रहे हैं कि वो रटने वाली जो पहाड़े की जो गतिविधि जो बच्चे करते हैं उससे वो दूर रहे, बल्कि एकदम वो पहाड़े को सही तरीके से सीख जाए। तो ये हमारी 1 नंबर की गतिविधि होगी, 2 नंबर की होगी, 3 नंबर की होगी। इसके बाद हमारी जो गतिविधि है वो 4 नंबर की गतिविधि है। 4 के बाद भी हमारे पास गतिविधियां हैं, मगर मैं आज आपको 4 तक की ही गतिविधि बता रहा हूँ। यदि आपको सभी गतिविधियों को देखना है तो आप राम लखन बिहारे को YouTube चैनल पे आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो आपको ये सभी गतिविधियों के वीडियो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, और वो किस प्रकार से बच्चे लोग उस पर पहाड़े को पढ़ रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और ये कम से कम मैं 5-6 गतिविधि कराता हूँ, और मेरे यहाँ पे मेरी शाला के जो बच्चे हैं वो 100% इसका रिजल्ट देते हैं और कहीं से भी पहाड़े को वो नहीं भूलते। अभी तक के हमने 3 गतिविधि की बात किए थे, अब हम नंबर 4 गतिविधि की बात कर रहे हैं कि नंबर 4 गतिविधि को बच्चा किस प्रकार से हल करेगा, किस प्रकार से उस गतिविधि पे चलेगा। तो क्योंकि ये सभी गतिविधियाँ जो है पहले हम खुद करके बताएं कि आपको कैसे कैसे करना है, उसके बाद हम बच्चों को बताएं। अब जैसे यहाँ पर आया हूँ, हमारी चौथी गतिविधि है 9 सुन्नम सुन। यहाँ पे आया हूँ,
यहाँ पे हमने जो इस गतिविधि को रखा है, इसमें सिर्फ एक ही बात है कि जो लिखा है उसे आप पढ़िए और आगे बढ़िए। जो लिखा है उसे पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि इसको सीधे एक सरल क्रम में चलना है और घूम के आना है। यहाँ पे आएगा वो 9 शून्यम शून्य, यहाँ पे देखेगा 9 तिया 27, यहाँ पे 9 छीं 54, फिर 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45, और फिर इधर से घूम के जब आएगा तो 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 चौके 36, 9 धाम 90, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यदि इस गतिविधि को बच्चा यदि सही तरीके से कर लेगा तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस गतिविधि को बच्चा यदि पहाड़े को पढ़ ले तो निश्चित रूप से वो पहाड़े सीख चुका है और पहाड़े में वो कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं करेगा। तो साथियों, ये एकदम सुनिवेश नवाचार है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, 2 रुपए की चाक लगना है और हम जहाँ जहाँ पे हम अपनी मोहल्ला क्लास को चला रहे हैं वहाँ पे हम जाके इसको बना दें और बच्चे उसको जब पहाड़े के रूप में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सीखेंगे। या आप एक काम भी कर सकते हैं कि माउंट पेपर में इस प्रकार से लिख के टुकड़े काट सकते हैं और चाक से बना दो और माउंट पेपर को रख दो, उसको देख देख के भी बच्चा आराम से पहाड़े को सीख जाएगा। तो साथियों, आज इतना ही। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इन पहाड़े की गतिविधि को देखना है तो यहाँ पे मैंने आप मेरी जो साइट है राम लखन बिहारी, यदि आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे गणित के वीडियो मिल जाएंगे, और ये पढ़ाई की वीडियो मैं बात कर रहा हूँ ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।